जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र, गांव, गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी में। कराएं जाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके जाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। हमारे एक भाई ने प्रश्न किया, हालांकि है वो पंजाबी, भाई जाटों को लुटेरा क्यों कहा गया। हमने बड़े शांति से सोचा, बताया, समझा, उस भाई को भी समझाया कि सबसे बड़ी बात तो ये कि जाट को लुटेरे कहने का पर्पस केवल यही है क्योंकि जिससे जो ताकतवर होता है उससे सब डरते हैं। जैसे जाट तो फिर भी इंसान है, करेला है, नीम है, शनि महाराज है, वो कड़वे हैं, वो आपको आपकी सच्चाई बता देते हैं। ऐसे कोई मीठा आदमी आपकी चमचागरी करे, चीनी है, उससे आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन पे जाइए आप, मीठा आदमी आपको धोखा जरूर देगा, कड़वा आदमी बल्कि टाइम टाइम पे आपको आगाह करेगा। करेला आपको बीमारी नहीं होने देगा, नीम आपको 100 बीमारी दूर करेगा, और मीठा खाएंगे तो क्या होगा आपका। अब करते हैं बात जाटों को लुटेरा क्यों गया, पर ये इसलिए उदाहरण दिया मैंने, ये मिली जुली चीज़ है। देखिए, जाट जब पुराने ज़माने में एशियंट में थे, रूलर थे, उनकी एक प्रणाली थी कि टैक्स इकट्ठा हुआ फौज को दे देते थे। लेकिन जैसे बाहर से और आए, मंगोल आए, मुगल आए, तुर्क आए, तो बीच में क्या हुआ, जो बाहर से आए तो बीच में क्या हुआ कि ये सब राज्य से हो गए दूर, पर क्योंकि सत्ता में रहने की आदत थी, बार बार लड़ते रहे। अब जब टैक्स मिलेगा नहीं तो पैसा भी चाहिए, कहाँ से आएगा भाई। तो एक प्रणाली अपना ली गई थी जाटों द्वारा, नहीं स्वयंभू उस टाइम के, चाहे राजपूत हो चाहे कोई हो, जिसका भी राज्य खत्म हो जाता था वो क्या करता था, जहां हमला करता था वहां लूटता था। तो वो अपनी जो फौज को था वो रेगुलर पेमेंट सैलरी नहीं देता था। जो लूट का माल होता था, जिस देश को जीता जाता था, जिस राज्य को जीता जाता था, उसी लूट को उसको सैलरी मानी जाती थी। इसमें यहाँ तक भी देखा गया हमने कई जगह कि जो सिपाही आते थे वो अपने हथियार भी आप लेके आते थे। दूसरी बात, कड़वे आदमी को बदनाम किया जाता है और वक्त पे उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो पूरा इतिहास से भगत सिंह को देख लो आप, रंजीत सिंह को देख लो, किसी को देख लो, जाटों को केवल बदनाम किया गया, इनका मिसयूज़ किया गया और फ़ायदा उठाया गया और कुछ नहीं किया गया। और बदनाम क्या किया गया कि जाट लुटेरे हैं जी। जब किसी कोई भी मथुरा पे हमला हो तो सूरजमल चाहिए, भाई फिर भाई बहन के रिश्ते बन जाते हैं। फांसी तोड़वाना है तो भगत सिंह चाहिए। अपने घर में भगत सिंह पैदा नहीं करना है। भगत सिंह तो भाई जाट के घर ही होना चाहिए, कि वही मूर्ख है ना, लड़ेगा मरेगा। इसलिए हमारे सर छोटूराम जी ने कहा कि भाई दुश्मन को पहचान लो और बोलना सीख लो, मुंह पे काणे को काना नहीं कहना चाहिए। बलिदान हमने सबसे ज़्यादा दिए, राजनीति कोई और कर रहा है, फायदा कोई और ले रहा है। क्या आज़ादी के बाद इतनी जो 3.25 लाख शहादत हुई थी, पूरा पंजाब का जाट और हरियाणा का जाट मरा था, कोई भी सीएम बना, किसी को कोई फायदा मिला, आप सोचिए। तो बर्बाद होने वाले मत बनिए भाइयों, फायदा उठाने वाले बनिए। कोई भी सरकार जब भी सत्ता में आई है वो जाटों का मिसयूज करके आई है, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जाट ही मारे हैं। जरा इस बात को सोचना, चाहे वो आज की सरकार है, चाहे कल की थी, चाहे परसों की हो, जरा सोच के मुझे कमेंट करना भाइयों। हम तो लुटेरे हैं, बना दिया लुटेरे इन्होंने। हम क्या लुटेंगे बताओ किसी का। खाना हम खुद उगाते हैं। सबसे ज्यादा चोरी क्राइम किस चीज़ के लिए होता है, खाने के लिए ना, पेट, भूखे पेट के लिए। अरे जब हम खुद दुनिया को खाना देते हैं, कुछ फसल उगाते हैं, हमारे घर में कोई भी अगर जो मेहमान आता है, आज भी गांव में चले जाओ, दूध पिलाते हम लोग, चाय तक नहीं पिलाते लोगों को। और जाति के लोग, फ़ायदा उठाया गया, मिसयूज़ किया गया, बदनाम किया गया, फौज में हमें भर्ती किया गया और हमें ही आगे करके लड़वाया गया, लुटवाया गया, और लुटेरे भी हमें ही कहा गया। आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया इतिहास हमारा लिखा हुआ इन्होंने। हम तो इन्होंने हिस्ट्री में विलन बना दिए। जाट्स आर द विलन। हिंदी फिल्मों में जो कैरेक्टर भी आता है ना भाइयों बहनों, मुझे बड़ा दुख होता है, जाट की जो लैंग्वेज को बुलवा के विलन बनाते हैं, विलन, हीरो ना बनाते। सोच लो आप, आपका कोई विचार मुझे बताना जरूर। इसी के साथ आपके इंतजार में आपका भाई जय जाट।
अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।